Hello everyone, my name is Beena Chandwani and we are covering nature and purpose of business. इसमें हम लोगों ने पहले वीडियोस में देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है ये बहुत सिंपल टॉपिक कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों टर्म को हम समझेंगे, ये एक ही जैसी लगती हैं वैसे, लेकिन इनमें बहुत जो डिफरेंस है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस टेबल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ कि एग्जांपल कैसे क्या होता है, इससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बिजनेस में एक फिशिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग करना, गुड्स एंड सर्विसेज की माइनिंग करना, गुड्स एंड सर्विसेज को या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्रोड्यूस करना, और बैंकिंग जो सर्विसेज होती है वो, ये सारे के सारे आपके बिजनेस में इंक्लूड होते हैं। फिशिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करना, माइनिंग करना, प्रोड्यूस करना, सेल करना, ये सारे आपके बिजनेस में इंक्लूड होता है। प्रोफेशन की बात करूं तो मैं डॉक्टर, लॉयर और सीए या सीएसबी, ये सारे प्रोफेशनल होते हैं जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो इसमें काउंट होते हैं वर्कर, एम्प्लॉय, सेल्समैन। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम्पल पहले मैंने इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा डिफरेंशिएट अभी से कर पाए कि बिजनेस में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, प्रोफेशन में कौन से इंक्लूड होते हैं और एम्प्लॉयमेंट में कौन से इंक्लूड होते हैं। अब हम वन बाय वन ये टर्म को अच्छे से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगी बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक एट अ कॉस्ट फॉर सम प्रॉफिट। जब हम किसी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कॉस्ट पर और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग बिजनेस को देख चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है। जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, वो हमारा बिजनेस होता है। तो और बिजनेस क्या होता है? कंटिन्यूअस होना चाहिए, रेगुलर बेसिस होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए और अनसर्टेनिटी रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। तो इसको देखते हैं हम लोग। प्रोवाइडिंग प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक एट अ कॉस्ट फॉर समवन प्रॉफिट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? प्रॉफिट के लिए कॉस्ट पे क्या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। प्रॉफिट क्या होता है? अनसर्टेन होता है, कभी प्रॉफिट ज्यादा भी होता है, कभी प्रॉफिट कम भी होता है। और बिजनेस मैंने आपको बताया था कि एक बार हमने कोई ट्रांजेक्शन किया या 2 बार ट्रांजेक्शन किया तो बिजनेस में काउंट नहीं होता है। बिजनेस होता है वो रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता हुआ होना चाहिए। बिजनेस मैन रेयरली ऑब्जर्व एनी कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें अगर बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलते हैं कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज को किसी को सेल कर रहे हैं तो आप उसके साथ कोई गलत चीज मत करिए, चीटिंग मत करिए। आपके कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उन्हें, अगर आपने उनसे पैसे लिए हैं तो उनको सही कॉस्ट पे सही प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए। ये आपकी कोर्स होता है, यहाँ पे एथिक्स होता है। एथिक्स मतलब ये होता है सही और गलत के बीच में एक फर्क। यहाँ मुझे कोई चीज दिखी, सपोज मुझे कोई चीज अगर सड़क पे दिखी तो मेरे एथिक्स से बोलते हैं कि या तो मैं इसको उठा के साइड में रख दूं या मैं किसी से पूछूं कि ये किसकी है। ऐसा नहीं कि खुद के पॉकेट में डालिए और चलते मरो, ऐसा नहीं करना। एथिक्स मतलब होता है जो आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट बताता है। एंड कोड ऑफ कंडक्ट होता है जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो आपको चोरी, करप्शन, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये तो जो बिजनेस में क्या होता है, बहुत रेयरली ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो इस चीज कोड ऑफ कंडक्ट को एंड एथिक्स को फॉलो करते हैं। यानी कुछ लोग तो होते हैं जो हाँ ज्यादा कॉस्ट पे ले लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा कॉस्ट पे सेल करते हैं, या फिर प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन रखते हैं, या फिर एक गलत क्वालिटी देते हैं, प्राइस ज्यादा हो जाता है, या फिर एक तरह से कैसे न कैसे वो कंज्यूमर को एक तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत रेयर होते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स को फॉलो करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे बिजनेस समझ में आया होगा। बिजनेस क्या है? बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है पब्लिक को एट अ कॉस्ट फॉर प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको हम अच्छे से कर चुके हैं कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रॉफिट क्या होता है? अनसर्टेन होता है, इरेगुलर होता है, और इसमें क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोफेशन की, आई होप आपको बिजनेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन में क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब आप प्रोफेशन करके या आप प्रोफेशनल बन के किसी को सर्विसेज देंगे तो वो आपको फीस तो देगा ना, तो वो क्या हो गया? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्यों? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल टर्म में समझे, जब आपके पास किसी वर्क से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड डिग्री आ जाती है ना तो आप उसके प्रोफेशनल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ यहाँ पे, ठीक है, टीचिंग कोई भी कर सकता है।
आप भी कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है। लेकिन जब आप बीएड कर लेते हैं, टीचर के लिए जो कोर्स होता है वो होता है बीएड। अगर आपने बीएड कर लिया, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपने नेट का एग्जाम दे दिया, तो क्या बन जाएंगे आप? एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। यहाँ पे आप क्या बन जाएंगे? प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो जब आप अपने वर्क से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रोफेशन हो जाता है। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे आपको क्या चाहिए होता है? स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड लर्निंग चाहिए होती है। यहाँ पे आपको, जैसे आपको एमबीए करके आप लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। एमबीए करके क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट तो आप वैसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन जब आप एमबीए कर लेते हैं ना, तो आपके स्पेशलाइज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिल जाती है, और आपके जो कोर्स की है, जो आपके जॉब की जो एक तरह से टाइटल है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है कि आप एमबीए हैं। तो डॉक्टर है, अब डॉक्टर में आपको कोई बता सकता है कि अभी टैबलेट ले लीजिए, लेकिन आप उसी डॉक्टर से मेडिसिन देंगे जो एमबीबीएस किया हुआ हो, वरना आप किसी पे ऐसे बिलीव नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल वो होता है जिसको स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग और लर्निंग मिली हुई हो, और वो क्या करता है? वो जब भी कोई काम करता है तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है। क्या करता है? कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स फॉलो करता है, जिस इंस्टीट्यूशन पे उसने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए बन गए, ठीक है। सीए बनने के बाद आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने आपको डिग्री दी। डिग्री किसने दी? आईसीएआई ने। अब आईसीआई के आप मेंबर बन चुके हैं, आपको ये यूनिवर्सिटी, ये जो एसोसिएशन है, ये आपको बताएगा कि आपको कैसे अपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। आपको किसी के साथ गलत नहीं बताना, किसी गलत बिहेवियर नहीं करना, फर्स्ट चीज। किसी की गलत रिपोर्ट नहीं देनी, सेकंड चीज। किसी के अकाउंट्स और बैलेंस शीट वगैरह पब्लिकली शो नहीं करने, क्योंकि आप क्या हो? एक ऑडिटर हो, एक चार्टेड अकाउंटेंट हो। अब जैसे मैं हूँ, मुझे चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाऊंगी, मैं किसी सीए के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि मेरे रिटर्न फिल कर दो, मेरे रिटर्न इनकम टैक्स से रिटर्न फिल कर दो, तो उसको मेरी सारी पता होगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो अगर मेरे किसी ने जानना चाहा किसी क्या है, इसके सीए के पास चलते हैं, तो कभी भी सीए, डॉक्टर या कोई लॉयर है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी और को नहीं देता है जब तक कि आप उस चीज के लिए परमिशन ना दे दे। तो प्रोफेशन वाले क्या करते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, जो इनके एसोसिएशन ने बताया। जो किसने बताया? इसके एसोसिएशन ने बताया। मैं आपको बताऊंगी एसोसिएशन मतलब क्या होता है। जहां से आपको डिग्री मिलती है, जहां से जिसके आप मेंबर बन जाते हैं, वो एसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल भी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ द, जैसे मैंने आपको बताया सीए को यहाँ से डिग्री मिलती है, डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलती है, तो उसका एसोसिएशन है, वो उसकी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है। इंजीनियर को कहाँ से मिलती है? द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ऑफ इंडिया यहाँ से मिलती है। तो ये सब क्या है? इसके मेंबर बन जाते हैं ये एसोसिएशन के, और बाद में इन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट बताए उनको फॉलो करते हैं। तो प्रोफेशन को अगर हम बोले तो प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन जब आप प्रोफेशन बन जाते हैं तो आपको अपनी फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड डिग्री मिल जाती है, एक ट्रेनिंग मिल जाती है, और आपको इसमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, एथिक्स फॉलो करने होते हैं, जो कि आपके एसोसिएशन ने दिए हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया डॉक्टर को कहाँ से, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, बाय प्रोफेशनल क्या है? वो डॉक्टर है। अब उसको डिग्री कहाँ से मिलेगी? मेडिकल प्रोफेशन से। लॉयर क्या है? इसका लॉ प्रोफेशन हो गया। अकाउंटेंट क्या है? अकाउंटिंग प्रोफेशन हो गया। इंजीनियर होगा तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो गया। यानी जो पर्सन है, डॉक्टर का प्रोफेशन हमें बोलेंगे क्या है, तो प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन हो गया, लॉ प्रोफेशन हो गया। कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग प्रोफेशन हो गया, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर प्रोफेशन हो गया। अब इनके एसोसिएशन, अब इनके, मैंने आपको बताया ना, इन एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेंबर्स। और मेंबर्स बनने के बाद जितने भी इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जितने भी इनके रूल्स बने हुए होते हैं, वो इनको फॉलो करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बोल दे, रूल्स बोल दे, एथिक्स बोल दे, सब एक ही बात है। मेंबर बनने के बाद ये सब इनके फॉलो करते हैं रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल है, अब यहाँ पे कोई डॉक्टर बन गया, बाय प्रोफेशन वो क्या है? मेडिकल। अब वो किसका मेंबर बना है? पहले मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसका मेंबर बन गया। ये एक एसोसिएशन है, इसने जो भी रूल बताए हैं वो एक डॉक्टर को फॉलो करने पड़ेंगे। वो नहीं, किसी भी चीज को करने से पहले ओथ लेते हैं कि आप जी करेंगे। आपने अगर फिल्म्स में देखा हो, जो इस आर्मी वगैरह डिफेंस में जाते हैं, जो पुलिस में जाते हैं, उनको पहले ओथ दिलाई जाती है कि आपके लिए देशभक्ति, आपके लिए एक कंट्री का इंटरेस्ट पहले है, कंपेयर टू खुद के इंटरेस्ट को आपको फर्स्ट नहीं रखना है। तो जब भी एक डॉक्टर मेडिकल लाइन में आता है तो उसका प्रोफेशन क्या हो जाता है? मेडिकल। और वो किसका मेंबर बन जाता है? मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट बात करें हम लॉ प्रोफेशन। लॉ प्रोफेशन क्या होता है? जब वो क्या बन गया, जैसे उसने लॉयर बन गया, उसमें क्या बनेगा? लॉ प्रोफेशन में आ गया। इसका काउंसलिंग कौन सा है? इसका एसोसिएशन कौन सा है? बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया। ये इसका मेंबर बन जाएगा और सारे कोड ऑफ कंडक्ट रूल इसके फॉलो करेगा। सपोज किसी ने अकाउंटिंग कर ली, अकाउंटिंग सीखी, तो बाय प्रोफेशन क्या बन गया? वो अकाउंटिंग प्रोफेशन में आ गया। सपोज वो सीए बन गया, तो सीए बनने के बाद वो किसका मेंबर बनेगा?
मैंने आपको बताया था ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसका मेंबर बन जाएगा। और जो भी ICAI ने रूल्स वगैरह दिए वो उसको सबको फॉलो करने होंगे। इंजीनियर अगर आप बन गए हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, इसके कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्रोफेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि प्रोफेशन मतलब होता है जब आपने वर्क में एक स्पेशलाइज्ड डिग्री आपको मिल जाती है तो क्या बन जाते हैं आप, प्रोफेशन में आ जाते हैं, आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स फॉलो करने होते हैं जो भी आपके एसोसिएशन ने दी है, जिसके भी आप मेंबर बने हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट देखा हमने बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो दोनों ही है, लेकिन प्रोफेशन में आपको कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स फॉलो करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कहीं पे आप जॉब करने गए तो वहां पे जब जॉब करने गए तो आपके साथ, आपके अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आप वहां के एम्प्लॉय बन जाते हैं, और जो पर्सन आपको हायर करता है ना वो एम्प्लॉयर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल की बात करूं तो आपके स्कूल वालों ने, स्कूल और मेरे बीच में, सपोज मैं आपके स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो जब मैंने वहां पे जॉब करने गई तो वहां पे जो होंगे वो मेरे एम्प्लॉयर हो जाएंगे, जिन्होंने मुझे हायर किया है वो मेरे एम्प्लॉयर हो जाएंगे, और मैं क्या हो गई, एम्प्लॉय हो गई। अब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं पूरा एक 1 ईयर का सेशन होता है आपका 12th क्लास का 11th क्लास का कंप्लीट कराऊंगी, तो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मुझे सर्विसेज देनी है, किसको, स्कूल को सर्विसेज देनी है। तो स्कूल और मेरे बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया। तो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आई होगी। एम्प्लॉयमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय समझ में आया। एम्प्लॉयर तो आपका स्कूल हो गया और एम्प्लॉय कौन हो गई, मैं हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वर्क विल बी अकर इन द एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन ऑफ वर्क प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि वर्क जो होता है आपको एक तरह से आपका डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, जो जैसे स्कूल है वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वर्क को परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, एम्प्लॉय रिसीव द कंपनसेशन। यहाँ पे क्या होता है, मुझे यहाँ पे सैलरी मिलेगी। कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सैलरी। मैं स्कूल में अपॉइंट हो जाऊंगी, मैं एज ए टीचर वहाँ पे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, तो स्कूल वाले मुझे क्या देंगे, सैलरी देंगे। क्या देंगे, सैलरी। इसको सैलरी भी बोलते हैं, रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, ये सब मुझे प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में एक एग्रीमेंट हो गया, वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट क्या होगा, जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको हम लेटर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे, जॉब लेटर देंगे। यानी क्या हो गया कि आप यहाँ आज से हमारे स्कूल में हमने आपको हायर कर लिया है और आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, आप 1 ईयर तक यहाँ पर वर्क करेंगी। अगर 1 ईयर से पहले आप छोड़कर जाती है तो आपकी 1 मंथ की सैलरी हम लोग रख लेंगे। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। कुछ इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि ये सैलरी नहीं भी रखते हैं, आप इजीली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको 15 डेज पहले तो बताना ही होता है, आपको रिजाइन देने से पहले। तो क्या होता है, एक आप एग्रीमेंट होता है, वो आपको फॉर्म फिल करना होता है। आपने कभी देखा हो अपने स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, जब भी कोई जॉब के लिए जाता है तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है और अपनी सारी क्वालिफिकेशन सब कुछ इसमें मेंशन करना होता है, क्या आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है, कितने आपको वर्क करना है, क्या आपका वर्क स्पेशलाइजेशन है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको उस फॉर्म में फिल करनी होती है। और उसके बाद अगर स्कूल वाले आपको सेलेक्ट कर लेते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है तो वो अपना ज्वाइनिंग लेटर आपको देते हैं कि हाँ अब आप हमारे इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन चुके हैं, एम्प्लॉय बन चुके हैं। मेंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, प्रोफेशन में मेंबर बनते हैं। यहाँ पे आप हमारे इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय बन चुके हैं, हमने आपको हायर कर लिया, अब हम आपको क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये इंटरव्यू होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसका इंटरव्यू होता है इंटरव्यू होता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जैसे भी हो। आपको क्या पता, मैं स्कूल में जॉब करने जा रही हूँ तो मेरा इंटरव्यू भी ले लिया आपकी प्रिंसिपल ने, किसी ने, HR टीम ने, और उसके बाद मुझे बोला कि नहीं आप क्लास में डेमो भी दीजिए कि आप ठीक से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो सारी फॉर्मेलिटीज होती है, किसमें होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जैसे हायर किया है इस पर्सन को, कि आपको इस पर्सन को हायर किया है और इसको इतने सारे वर्क असाइन कर दिए कि आपको ये वर्क करने हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बहुत सिंपल टर्म में बोले तो बिजनेस क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उनके पास कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है, वो वर्क कर रहे हैं। तो क्या होता है, इसको बिजनेस में जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। और उसके खुद के डिसीजन होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना नहीं करना, बिजनेस में कितनी कैपिटल है क्या नहीं, सब डिसीजन उसके होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, प्रोफेशन में गेटिंग द मेंबरशिप, जैसे ही आप ICAI के मेंबर बन गए तो आपको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री भी मिल जाती है और एक मेंबरशिप भी मिल जाती है उस इंस्टीट्यूशन की या उस एसोसिएशन की।
यहाँ पे क्या करते हैं, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, जैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आप उसके क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। नेचर देख सकते हैं, इसमें सब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को। यहाँ पे सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या ले रखा है, एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ले रखी है। और यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपने अपने फैमिली में देखा होगा कि फादर ने अगर कुछ नहीं करेगा तो भी वो बहुत अच्छा बिजनेस मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री, ट्रेनिंग की और लर्निंग की जरूरत है, तभी आप उस प्रोफेशन में आ सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्रोफेशन में नहीं आ सकते। यहाँ पर रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, क्वालिफिकेशन की जरूरत है भी नहीं भी। अगर मैं टीचर हूँ और मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ तो हाँ मुझे डिग्री चाहिए, लेकिन अब मैं एज अ वर्कर किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मैकेनिक का काम कर रही हूँ, तो मुझे डिग्री नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे काम करना है और मैं वहां पे क्या कर लूंगी, ज्वाइन कर लूंगी। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, यहाँ से आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है, सीए जो होता है उससे आप ऑडिट करवाने जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस होती है 500,000 रुपीज, जो भी वो आपको पे करनी होती है। और यहाँ पे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर कैपिटल की बात करें, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको क्या चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। अगर आप प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एमबीए हूँ या मैं सीए हूँ, तो मुझे डिग्री मिल चुकी है, मैं मेंबर बन चुकी हूँ, अब मुझे अगर किसी को सर्विस देनी है तो मैंने अपना ऑफिस डाला, कंप्यूटर लगाया और छोटा मोटा जो भी मेरे पेन पेपर वगैरह चाहिए वो फॉर्मेलिटीज की और मैं अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा अमाउंट में कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब मैं स्कूल में जॉब करने गई या वर्कर किसी ऑफिस में या वर्कर किसी कंपनी में जॉब करने गया, तो उसको क्या कैपिटल चाहिए, कुछ भी कैपिटल नहीं चाहिए, उसको तो हर महीने सैलरी आएगी, तो इसको कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, यहाँ थोड़ी सी चाहिए और यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रिस्क बोले, यहाँ पैसा ज्यादा लगा है, याद रखना जब भी हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे या फाइनेंस पढ़ेंगे, जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ पैसे ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, यहाँ पर थोड़े पैसे हैं तो रिस्क भी लेस है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। इसमें क्या बोले, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज फादर का बिजनेस, फादर को कुछ हो गया या फादर कहीं पे और बिजी है, तो वो अपनी जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताओ, मैं एमबीए हूँ या मैं सीए हूँ, तो मैं अपनी डिग्री किसको ट्रांसफर करूंगी, तो मेरे ही नाम की ना, तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता और यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक बार फिर से समझाती हूँ। 7 पॉइंट में ये बोल रखा है कि बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरे फादर का एक बिजनेस है और वो 1 मंथ के लिए दिल्ली चले गए किसी काम के लिए, तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकती हूँ, वो इंटरेस्ट मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करूँ कि मैं प्रोफेशन में मेरे पास डिग्री है सीए की, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे किसी स्टूडेंट को या मेरे किसी फैमिली मेंबर को डिग्री मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने उसका एग्जाम देके मेंबर बन के एग्जाम पास करके मुझे वो डिग्री मिली है। तो फिर मेरे ही किसी जिसको भी डिग्री चाहिए उसको भी यही सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर नहीं हो सकता और यहाँ पे भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। लास्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करने होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोफेशन में जो भी आपका एसोसिएशन, जैसे मैंने आईसीआई बताया था, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बताया था, इंजीनियर वाला बताया था, एक तरह से लॉ का बताया था मैंने आपको एसोसिएशन, तो सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट उसमें फॉलो करने होते हैं। और इसमें बताऊं तो इसमें कुछ हद तक होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना। जैसे एक टीचर है, वो आपको समझाता है कि आपको ये रूल्स स्कूल में मानने हैं, ये नहीं मानने हैं। वो आपको समझाता है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में वर्क कर रहे हो तो वहाँ सफाई रखो, अच्छे से क्लीन रखो अच्छे से। तो ये अगर आप चाहो तो कुछ प्रिस्क्राइब होते हैं कि ये रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट थोड़ी सी मिल जाती है। तो ये तीनों में डिफरेंस हुआ, बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस क्या होता है मैंने आपको बताया, तीनों ही एक तरह से, बिजनेस भी, प्रोफेशन भी एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों ही एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन बिजनेस में आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक, लेकिन प्रोफेशन में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। एक स्पेशलिस्ट लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद ही आप प्रोफेशन में आ सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आपके पास है तो बेहतर, नहीं तो भी
चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस का जो मेन रिटर्न होता है ना, वो आपको प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में प्रोफेशन फीस मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होती है, प्रोफेशन में थोड़ी कम होती भी है, नहीं भी होती है, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि आप किसी के अंडर में जाके जॉब कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कैपिटल ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा, कैपिटल कम तो रिस्क भी कम। बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लगाई तो रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में क्या होगा, अगर कैपिटल भी लेस है तो रिस्क भी क्या होगा, लेस रहेगा। और एम्प्लॉयमेंट तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर रिस्क भी क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहे तो कर ले, वैसे कंपलसेशन नहीं है। लेकिन प्रोफेशन को एंड एम्प्लॉयमेंट को, प्रोफेशन को तो जरूरी है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन का, एक एसोसिएशन का मेंबर बन चुका है, और जो भी एसोसिएशन ने उसके रूल्स पता है वो उसको फॉलो करने होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको ये बताया कि कौन से प्रोफेशन होते हैं और कैसे उनके एसोसिएशन होते हैं, जिनके उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स को फॉलो करने होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।